नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं शारदीय नवरात्रि कब है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। हिंदू धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेष महत्व है और नवरात्रि में नहीं खास त्योहारों में एक है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। बहुत से लोगों को नहीं जानते कि चैत्र नवरात्रि, शारद नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, माघ और आषाढ़ में होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्व शारदीय नवरात्रि का है, जो कि अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक मां दुर्गा की उपासना, उपवास और आखिरी दिन कन्या का पूजन करते हैं। इन दिनों में मां दुर्गा भक्तों की प्रार्थना सुनती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में एक होता है। घट स्थापना नवरात्रों की शुरुआत का प्रतीक है। यह अनुष्ठान प्रतिपदा तिथि अर्थात नवरात्रि के शुरुआती दिन पर किया जाता है। साल 2024 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:19 से आरंभ होकर दोपहर 7:23 तक रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:40 से लेकर 12:33 तक रहेगा। अगर सुबह में कलश स्थापना नहीं कर सकते तो आप 11:44 से लेकर 12:33 के बीच में घट स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद मां दुर्गा के स्वरूपों में मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और व्रत रखते हैं। इस विधि विधान से पूजा करते हैं। शारदीय नवरात्रि पूजा और कलश स्थापना की विधि इस प्रकार करें। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। पूरे घर की शुद्ध करने के लिए मुख्य द्वार पर चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। पूजा के स्थानों को साफ करें और गंगा जल से पवित्र करें। अब वहां चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। दुर्गा माँ और गणेश जी का नाम स्मरण करें। उसके बाद उत्तर और पूर्व की ओर कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना से पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ बो दें, फिर उसमें तांबे के कलश से पानी और गंगा जल डालें। कलश पर कलावा बांधें, आम के पत्तों का सजाएं। उसके बाद उसमें दूब, अक्षत और सुपारी डालें। पंचरत्न दक्षिणा डालें। उसी कलश पर चुनरी मोली बांधकर एक नारियल भी रखें। सामग्री का उपयोग करते हुए विधि से मां दुर्गा का पूजन करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में मां दुर्गा की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। कलश स्थापना से पहले कलश जी का ध्यान करें। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय श्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाश हस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपामपते वरुणाय नमः। इस प्रकार कलश स्थापना की विधि करें और जब ज्योत अखंड ज्योति प्रज्वलित करें, इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। और माता जी की ज्योति में, अखंड ज्योति में 9 लौंग अवश्य चढ़ाएं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा पृथ्वी पर विशेष रूप से अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न वाहनों पर सवार होकर आती है। वह वाहन उस दिन के अनुसार बदलता है जिस दिन नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इसका गहरा प्रतीक अर्थ होता है शशि सूर्य गज रूढ़ां शनि भूमि तुरंग में गुरु शुक्रेश दोलयाम बुद्धे नौक प्रीकृता। अर्थात सोमवार व रविवार को नवरात्रि प्रारंभ होने पर मां हाथी पर आती है, जो वर्ष में सुख और समृद्धि शांति का प्रतीक है। मंगलवार या शनिवार को नवरात्रि शुरू होने पर मां घोड़े पर आती है। युद्ध, उथल पुथल और बदलाव का सूचक माना जाता है। गुरुवार या शुक्रवार को मां डोली पर आती है, जिसे सामान्यतः अशुभ माना जाता है क्योंकि यह अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत है। बुधवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर मां नौका पर आती है, जो आपदा से मुक्ति, जीवन में शांति का संकेत देती है। इस बार शारदीय नवरात्रि पर गुरुवार से आरंभ हो रहे हैं, इसलिए मां का वाहन डोली रहेगा, जो परागंत के अनुसार शुभ नहीं माना जाता
क्योंकि यह कठिन समय और चुनौतियों का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि डोली पर मां का आगमन विशेष सतर्कता और सावधानियों की आवश्यकता का संकेत देता है। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा मां को अलग अलग रूपों में विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पूजा सामग्री के रूप में कुमकुम, फूल, देवी की मूर्ति, फोटो या जल से भरा कलश, मिट्टी का बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, नारियल साफ, चावल, पान सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप और फल, मिठाई और कलावा आदि भी शामिल है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के कितने रूपों की पूजा की जाती है? शारदीय नवरात्रि में दुर्गा मां के 9 रूपों की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन माता कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धात्री की उपासना की जाती है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के द्वार पर राक्षस महिषासुर की वध का और भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विनी नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्र के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो वहां पर रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। उसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे एक पुरानी कथा भी मौजूद है, जिसके अनुसार मां दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसलिए इसे लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता कि इस समय पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और साथ आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर होता है? चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि 2 प्रमुख त्योहार हैं जो कि भारतवर्ष में विशेष धार्मिक महत्व रखते हैं। हर साल चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल में, शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर के पास में ही मनाए जाते हैं। इसलिए चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में मनाए जाते हैं, जबकि शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु की आगमन को दर्शाते हैं। हम दोनों 9 दिनों तक मां दुर्गा की विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। 9वें दिन रामनवमी भी मनाते हैं। वही शारदीय नवरात्रि में हम महादुर्गा नवमी मनाते हैं और विजयदशमी के साथ नवरात्रों का समापन करते हैं। नवरात्रि के त्योहार में रंगों का विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग रंगों को चुना जाता है। अगर आप 9 दिनों तक इन रंगों को पहनते हैं और देवी की मां की पूजा करते हैं तो आपको बेहद ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं किस दिन कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा। पहले दिन, साल के नवरात्रि के पहले दिन आपको नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नारंगी रंग का पहनकर पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही सकारात्मक महसूस होगा। दूसरे दिन, इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग आपको आत्म शांति बेहद महसूस करवाने के सहयोग करेगा। तीसरे दिन, नवरात्रि के दिन लाल रंग को दिनचर्या में जरूर शामिल करें। आप इस रंग का प्रयोग माता की पूजा के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि लाल रंग माता को अति प्रिय होता है। चौथे दिन, गहरा नीला रंग नवरात्रि के दिन चौथे दिन सबसे शुभ रहेगा। नीला रंग समृद्धि की और शांति के लिए लाता है। इस रंग के वस्त्र पहनने से माता का ध्यान करें। 5वें दिन, पीले रंग के वस्त्रों को पहनकर आप खुश और सकारात्मक महसूस करेंगे। पीला एक नरम और मन को शांति देने वाला आपका दिन अच्छा बनाएगा। 6ठे दिन, नवरात्रि के दिन हरे रंग का वस्त्र पहने। प्रकृति के से जुड़ा हुआ सभी चीजों को फलदायी, शांतिपूर्ण और स्थिर होने का संकेत देता है। देवी की प्रार्थना करते समय हरे रंग का पहनना आपकी शांतिपूर्वक महसूस करवा सकता है। 7वें दिन, स्लेटी रंग का वस्त्र पहने और उसकी ऊर्जा से आपकी अधिक व्यवहारिक हो सकते हैं। 8वें दिन, नव दुर्गा पूजा के दौरान बैंगनी रंग का उपयोग करें।
इससे आपको समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर आप देवी माँ का आशीर्वाद चाहते हैं तो यह रंग अवश्य चुनें। 9वें दिन, नवरात्रि के 9वें दिन आपको मोर वाला हरा रंग पहनना चाहिए। यह हरे रंग और नीले रंग का मिलकर बनता है। यह रंग समृद्धि से जुड़ा होता है। नवरात्रि के दौरान अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ ऊपर दिए हुए नियमों का पालन करते हैं, आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। माँ दुर्गा के 9 दिनों तक सभी भक्तों से की प्रार्थना सुनती है, उनके कष्टों को दूर करती है। और 9 दिनों तक माता को कौन से वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, इसे भी जानिए। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और उन्हें गाय के घी से बनी हुई मिठाइयाँ का भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और उन्हें पंचामृत का भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, उन्हें दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और उन्हें चीनी और केले का भोग लगाया जाता है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, उन्हें मीठे पान का भोग लगाया जाता है। 7वें दिन महाकाल रात्रि की पूजा की जाती है और उन्हें गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है, उन्हें नारियल का भोग लगाया जाता है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और उन्हें खीर, पूरी और हलवे का भोग लगाया जाता है। मित्रों, इस प्रकार माता की आराधना और सेवा करने से आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। मित्रों, अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आप अपने इष्ट मित्रों को इसको शेयर करें और अन्य जानकारियों की प्राप्ति के लिए, अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए, अच्छे अच्छे उपाय सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें।